नमस्कार, मैं विमलेंदु। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर। गया शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित आनंद सिनेमा के निकट अवस्थित मां मंगला डेकोर फर्नीचर की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। मां मंगला डेकोर फर्नीचर हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महज चंद वर्षों में ही लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला है। यही वजह है कि कुछ ही वर्षों में लोगों का पहला पसंद बन चुका है मां मंगला डेकोर फर्नीचर हाउस। रंजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विविधा जो वर्ल्ड क्लास फर्नीचर दुनिया का एक चर्चित नामचीन नाम है, उस कंपनी के फर्नीचर अब मां मंगला डेकोर फर्नीचर हाउस में गया वासियों के लिए उपलब्ध होगा। रंजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फर्नीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन विविधा के फर्नीचर कुछ अलग हटके हैं। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि यह फर्नीचर अगले 50 वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह वर्ल्ड क्लास की फर्नीचर है जिसकी बनावट और गुणवत्ता अति उत्तम है। उन्होंने बताया कि विविधा फर्नीचर्स आज अपने गुणों के वजह से लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। आज व्यवसाय की इस दुनिया में फर्नीचर के चाहते लोगों के लिए कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर और खूबसूरत फर्नीचर उपलब्ध कराना विविधा ने लोगों के लिए ख्याल रखा है। आज हमारे शोरूम मां मंगला डेकोर में विविधा फर्नीचर का शुभारंभ किया जा रहा है, लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें इस फर्नीचर की बहुत बड़ी खासियतें हैं जो बाकी किसी भी कंपनी के ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। इसमें जो खास फीचर है वो ज़मीन से उठा हुआ इसका बेड है। इससे पानी से या किसी तरह के सीलन से इसको कोई दिक्कत कभी जीवन में नहीं होगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है करीब 40 से 50 साल तक जाएगी और बाज़ार के रेट से बाज़ार के और अन्य जो कंपनियां हैं उनके कीमत के हिसाब से इसकी कीमत भी बहुत ही कम में लॉन्च की गई है। और इस समय बेड के साथ मैट्रेस की खरीद पर मोंटे कार्लो का कंबल भी 4000 रुपये का मुफ्त दिया जा रहा है। आज इसका इनॉग्रेशन श्री आनंद सोनी एमडी हमारे विविधा फर्नीचर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोग को प्रसन्नता है कि आज हमारे यहाँ विविधा फर्नीचर का भी गया शहर में अब उपलब्ध होगा, जो विश्व स्तरीय क्वालिटी का कंपनी बेड वगैरह फर्नीचर वगैरह बनाती है। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा रंजीत कुमार श्रीवास्तव, मां मंगला डेकोर, स्वराजपुरी रोड, गया। गया के स्वराजपुरी रोड स्थित मां मंगला डेकोर में फर्नीचर उत्पाद की अग्रणी कंपनी विविधा फर्नीचर के उत्पादों की लॉन्चिंग विविधा फर्नीचर के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सोनी के हाथों संपन्न हुआ। लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। विविधा फर्नीचर के एमडी श्री आनंद सोनी ने बताया कि दुनिया का सबसे उत्तम और बेहतर क्वालिटी लेकर आया है विविधा फर्नीचर। लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है विविधा फर्नीचर्स ने। उन्होंने बताया कि कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना इनकी प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह फर्नीचर की दुनिया में बहुत ही जल्दी लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। फर्नीचर सेगमेंट में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने सिर्फ फिनिशिंग पर ही ध्यान दिया है, उसके आउटलुक पर ध्यान दिया है। हम लोग इस पहली दफ़े कोशिश कर रहे हैं कि इसमें स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती पर भी ध्यान दें और मजबूती के साथ खूबसूरती पर भी। इसीलिए हम लोगों का स्लोगन ऐसा दिया है कि स्ट्रेंथ फिनिशिंग, इम्पोर्टेड फिनिशिंग और इंडिजिनियस स्ट्रेंथ, देसी ताकत और विदेशी फिनिश के साथ हम इस माल को लाए हैं ताकि कस्टमर्स के, उपभोक्ता के मूल्यों का, पैसे का सही उपयोग हो, उसको संतुष्टि पूरी प्राप्त हो। सर, इसका क्या क्या खासियत? हम लोगों ने जो भी माल दिया है उसमें सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ किया है, फर्स्ट क्वालिटी और ISI स्टैंडर्ड का ही सारा माल लगाया है। कोई भी चीज़ हम लोग नॉन ISI यूज़ नहीं किया। अभी है माने हम लोगों के पास बहुत से रजिस्ट्रेशन हैं, जैसे बिफमा, ISO, C,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, हम लोगों ने बहुत एक्सपोर्ट भी किया है इस माल को, कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स को हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। होम सेगमेंट में होम सेगमेंट में अभी हम लोग ने नया शुरू किया है, तो होम सेगमेंट में अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं एक्सपोर्ट में। प्राइस वगैरह हम लोगों ने रखा है अपना, इकोनॉमिकली रखा है और हर रेंज का माल रखा है हमने। अभी क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? होम सेगमेंट में सारा कुछ कर रहे हैं। होम सेगमेंट में जितनी भी घरेलू फर्नीचर से मुतल्लिक रिक्वायरमेंट है वो सारा ही रेंज हम ला रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हॉस्पिटल फर्नीचर का भी शुरू करने का प्लान सेटअप शुरू कर दिया है, एंड वी आर द ओनली यूनिट इन बिहार कि हम लोग इतना बढ़िया हॉस्पिटल फर्नीचर देंगे जो अभी इम्पोर्टेड होता है या जो कोई खास 2-3 जो लीडिंग कंपनी है वही बना रही हैं। तो हम लोग किसी से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बढ़िया फर्नीचर हम लोग हॉस्पिटल सेगमेंट में भी दे सकें। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम आनंद है, सोनी है, एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिस वैशाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एसजी इंटरप्राइजेस, दोनों का कंपनी के हम एमडी हैं और पार्टनर्स कहिए, जो भी कहिए, फर्म का जो सिस्टम है। विविधा फर्नीचर्स के लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर विविधा मार्केटिंग हेड कुणाल कुमार सिंह एवं मां मंगला डेकोर के रंजीत कुमार श्रीवास्तव के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले आप लोगों का सादर आभार कि आप लोगों ने आकर के आज समय दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो ब्रांडिंग है वो विविधा हम लोगों ने लॉन्च किया है, विविधा ब्रांडिंग है, और हम लोगों की एक पेरेंट कंपनी भी है जो वैशाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर में अभी हम लोगों ने जो भी होम फर्नीचर, जो आप डोमेस्टिक फर्नीचर बोल सकते हैं, वो उसका सारा रेंज हम लोगों ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा हम लोगों का जो इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर का जो सारा रेंज है वो हम लोगों के पास पहले से ही है। जो हम लोगों का तकरीबन 25-30 साल पुराना जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसमें हम लोग ऑलरेडी मतलब बिहार और बंगाल में हम लोग पायनियर हैं। अभी जैसा कि हमारे गया के डीलर हैं मां मंगला जी, रंजीत श्रीवास्तव जी, इन्होंने अभी बिहार का पहला मतलब कि गया में सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए ये हम लोगों का प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव यहाँ पे बनाया है। अभी हम लोग इसमें और रेंज बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। प्राइस वगैरह भी एक अकॉर्डिंग टू जितने भी यहाँ पे ख़ास तौर पे हम लोगों के सेगमेंट में जो भी जितने भी हम लोगों के साथ जो कॉम्पिटिटर है कह सकते हैं, या जो साथी भाई है, उनसे भी अभी हम लोगों ने प्राइस को कॉम्पिटिटिव देने का पूरा कोशिश किया है। और बाकी कस्टमर ओवरऑल हमारे फीडबैक देने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू फर्दर भी हम लोग इसको अपडेट करेंगे जैसा एज ए रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में बेटर एंड बेटर चीज़ मिल पाए। सॉरी, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ और इस कंपनी में एज ए मार्केटिंग हेड मैं यहाँ पर हूँ। मां मंगला डेकोर के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कुमार श्रीवास्तव के बारे में उन्मुक्त कंठों से उनकी बड़ाई करते हुए कहा कि मां मंगला डेकोर ने गया वासियों को बेहतर फर्नीचर उपलब्ध कराने में पूरी कोशिश की है। लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर मौजूद ग्राहकों ने उन्मुक्त कंठ से रंजीत कुमार श्रीवास्तव और उनके फर्म मां मंगला डेकोर की भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि मां मंगला डेकोर के रंजीत कुमार श्रीवास्तव के मिलनसार और मधुरभाषी स्वभाव ने लोगों को अपना बनाया है। यही वजह है कि कम समय में मां मंगला डेकोर ने लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरा। अच्छा है कि गया शहर में हमारा ये विविधा फर्नीचर भी अवेलेबल है, जो कि अन्य शहरों में मिलता था, और इनका क्वालिटी तो काफ़ी उम्दा है और देखने में जिस तरह लग रहा है काफ़ी क्वालिटी के हिसाब से बहुत उपलब्धता भी है और आरामदायक भी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर में नया लॉन्च हुआ है ये नई कंपनी मां मंगला डेकोरेटर में, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और चीप एंड बेस्ट में इससे अच्छा कोई दूसरी कंपनी का फर्नीचर नहीं हो सकता है। बताइए। हमारे हिसाब से जो विविधा फर्नीचर है बाज़ार मंडी के हिसाब से बहुत अच्छा है और इसका क्वालिटी भी उम्दा है। जहाँ तक सारी कंपनियां के जितने भी बेड है वो फ्लोर से टच रहती है, और इसमें वैसा कोई ख़ास बात उसमें और सभी में ऐसा खास नहीं है, लेकिन इसमें ख़ास है कि ये ज़मीन से जो डैम्प होता है ज़मीन में वो इसमें नहीं पकड़ पाएगा, ऐसे इसका लाइफ अच्छा रहेगा। जी, हमने बेड बुक करवाया है, पहला कस्टमर है हमें
देखने में अच्छा लगा, मजबूती के हिसाब से भी थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर भी है, कीमत भी मुनासिब है। मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। हाँ, मार्केट में तो नया लॉन्च अभी हो गई थी, अभी तो ये यहाँ काफ़ी सफिशिएंट रेट पर प्रोडक्ट मिलता है और मैं जो प्रोडक्ट ली हूँ वो काफ़ी बेस्ट है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दूसरे कई शॉप में मैंने देखा, शोरूम में देखा, लेकिन यहाँ काफ़ी बेस्ट है, सबसे अलग। यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है और वाजिब रेट में मिलता है और सब तमाम से घूमे हैं, देखा है मार्केट, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ सस्ता में अच्छा में चीज़ मिलता है, बहुत अच्छा हमको लगा। बहुत सारे फर्नीचर परचेज़ किया है और आगे भी है, कुछ रहेगा तो यहीं से लेंगे हम लोग। बेड का भी हम बेड पसंद आया है, बाकी डिटेल्स देखेंगे बेड की। सब अच्छा लगा है बेड, क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि प्राइस वाइज भी ठीक है इसका। बहरहाल फर्नीचर की दुनिया में गया में कई ऐसे शोरूम हैं जो अपने स्तर से बेहतर फर्नीचर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इन फर्नीचर दुकानों की होड़ में मां मंगला डेकोर ने एक अपना अलग पहचान बनाया है, अपनी गुणवत्ता और कीमत के साथ साथ अपने व्यवहार कुशलता की वजह से। ग्राहकों ने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द ही विविधा के फर्नीचर्स के साथ मां मंगला डेकोर भी लोगों को इसके बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, गया। आप सब राज्यवासियों को शारदे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एवं शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दशहरा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर सारे देशवासियों के दुखों का अंत हो एवं नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के साथ हम अच्छाई को अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटे और एक नए युग का निर्माण हो, ऐसी मैं भगवती से कामना करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने राज्य के विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार एवं युवा जदयू के जिला अध्यक्ष श्री कमलेश शर्मा जी को भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। मैं निशांत अग्रवाल, अग्रवाल स्टोर एवं अग्रवाल एंड सन्स पूरे परिवार की ओर से गया शहर वासियों को दशहरा के इस पावन त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और सत्य की विजय पर प्रतीक है। समाज, देश और राज्य सहित अपना गया शहर प्रगति के मार्ग पर चले, मैं यही कामना करता हूँ। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तमाम गया जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई, और सभी गया जिला के पदाधिकारीगण, सभी नागरिकों, खास करके दुर्गा पूजा जो है से बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। हम लोग नवरात्रा में 9 दिन से अनुष्ठान पर हैं। माँ भगवती से ही मनाते हैं कि पूरे बिहार वासियों को, गया जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। अब माता से ही आग्रह करता हूँ कि सबको सुख संपत्ति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ के जनता को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोग को शांति मिले और सब लोग खुशी खुशी से त्यौहार मनाएं शांतिपूर्वक से। और जो लोगों का जो उत्साह है पूजा पाठ में हम देख रहे हैं, बहुत उत्साह लोग से है। और प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि भाई उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी शांतिपूर्वक पूजा पाठ में किसी को परेशान नहीं करे, क्योंकि देखते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन भी कुछ न कुछ परेशान लोग करता है। यह त्यौहार पर क्या लोगों को कहना चाहेंगे, कैसे मनाएं, क्या करें? त्यौहार हम लोग जो ये त्यौहार है नवरात्रा में शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा ये पर्व है और हम समझते हैं कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ रावण वध भी होता है गया में, और उसको रावण वध के वक्त कुछ घटना घट जाती है, उसको हम चाहेंगे कि ऐसा व्यवस्था रहे कि शांतिपूर्वक घटना अप्रिय घटना न घटे। जी, दशहरे की अनंत शुभकामनाएं गया जिले में रहने वाले सभी लोगों को। धर्म नहीं बल्कि मानव जाति के जो लोग हैं, जो धरती इस गया जिले की धरती पे कदम से कदम मिला के चलने का काम करते हैं, सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशहरा पूजा और लगातार जो पूजा है सनातन धर्म मानने वाले लोग जो मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, सभी पर्व, दशहरा है, उसके बाद फिर तुरंत दीपावली है, फिर छठ है, फिर भैया दूज है, फिर जेठान है, सभी पर्वों की अनंत शुभकामनाएं। और हम बधाई के साथ में एक आग्रह गया शहर के नागरिक होने के नाते हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। आग्रह इसलिए कि हम जिस गया शहर में रहते हैं वो गया की धरती पवित्र धरती, पावन धरती है, और हमको और आपको जिसने भी ईजाद किया है, सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में इस गया की धरती पर अवतरित हुए हैं। और हम मानव जाति के लोग निश्चित रूप से जात से ऊपर उठ करके हैं, जात और धर्म से ऊपर उठ करके हैं। भगवान हमको इसलिए बनाया है, भगवान आपको इसलिए बनाया है कि जात और धर्म से ऊपर उठ करके मानव हित में काम कर सकें हम लोग। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो पर्व के माहौल में आप एक दूसरे का निश्चित रूप से पूरक बनिए, और पूरक बन के गया का स्वाभिमान में, गया धरती पवित्र धरती है, पावन धरती है, भगवान विष्णु का चरण स्थल है, भगवान माँ मंगला गौरी का यहाँ शक्तिपीठ है। ऐसे जगहों पे आपसे अपेक्षा रखते हुए कि आप कदम से कदम मिलाकर करके, सभी चीज़ों में कदम से कदम मिलाकर करके गया की धरती, गया के स्वाभिमान, गया की गरिमा, गया की पवित्रता को बरकरार रखते हुए स्वाभिमान में चार चांद लगाने का काम करेंगे। हम बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं जनता दल यू परिवार की तरफ से, हम गया शहर के नागरिक होने के नाते हम तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आपका पर्व निश्चित रूप से मंगलमय हो। सभी परिवार के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपका पर्व मने, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में फिर से बधाई देते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी सब आप पर है। 9 दिनों तक शक्ति की पूजा और आराधना शहरवासियों ने की। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में पंडाल और पूजा, विजयादशमी के मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में पूजा पंडाल का आयोजन किया गया। लेकिन इन पंडालों से अलग हटकर चैतन्य झांकी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बना है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शहर के कई इलाकों में चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया है, जिसमें देवी स्वरूपा माँ दुर्गा की जीवंत प्रतिमूर्ति के रूप में कन्याओं ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गया शहर के पीर मंसूर रोड स्थित धर्मसभा भवन में
चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। इस मौके पर चैतन्य झांकी का उद्घाटन गया के सांसद विजय कुमार मांझी, जदयू नेता राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने मौजूद होकर इस कार्यक्रम की शुभारंभ की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने चैतन्य झांकी और आयोजन समिति के लोगों को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया। दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ के जनता को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोग को शांति मिले और सब लोग खुशी खुशी से त्यौहार मनाएं शांतिपूर्वक से। और जो लोगों का जो उत्साह है पूजा पाठ में हम देख रहे हैं, बहुत उत्साह लोग से है। और प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि वह उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी शांतिपूर्वक पूजा पाठ में किसी को परेशान नहीं करे, क्योंकि देखते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन भी कुछ न कुछ परेशान लोगों करता है। त्यौहार हम लोग जो ये त्यौहार है
नवरात्रा में शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा ये पर्व है और हम समझते हैं कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ रावण वध भी होता है गया में, और उसको रावण वध के वक्त कुछ घटना घट जाती है, उसको हम चाहेंगे कि ऐसा व्यवस्था रहे कि शांतिपूर्वक घटना अप्रिय घटना न हो। जो कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, पहले उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और जो कार्यक्रम चल रहा है ये यूनिक कार्यक्रम है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। जो भी कहेंगे कम ही होगा। और जो भी देवी यहाँ पर अपना कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है, मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और गलत पर सत्य का विजय, गलत पर सत्य का विजय एक उदाहरण पेश कर रही है। और हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम को अपने जीवन और शैली में उतारना चाहिए सभी व्यक्तियों को। राक्षस को वध करना, ये मतलब कि परंपरा जो आया है, ये गलत पर सत्य का विजय का है। ओम शांति। रावण को जलाते हैं, रावण के 10 चीज़ दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं दशहरा। तो सच्चा दशहरा हमारा तभी होगा जब हर एक नर नारी अपने अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन बुराइयों का नाश करेंगे, तभी हमारा सच्चा दशहरा होगा। फिर दशहरा के बाद हम सब देखते हैं कि राम को भी दिखाते हैं कि राम का भी राज्य आने वाला है। तो जब तक हम इन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तो विजय का प्रतीक है रावण, और रावण के ऊपर हमारी विजय होगी, तभी सच्चा राम राज्य आएगा। तो ये दुनिया अब ओल्ड हो चुकी है, ये जाने वाली है। परमात्मा शिव ने शक्तियों को प्रकट किया है और उन शक्तियों को दिखाते हैं कि तीसरे नेत्र के द्वारा आसुरी वृत्तियों का नाश किया। कोई व्यक्ति विशेष का नाश नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के अंदर आज जो आसुरी वृत्ति आ गई है, प्रकृति आ गई है, उन सब का नाश करने वाली दुर्गा है, जो दुर्गुणों का नाश करती है। सरस्वती है, जो ये ज्ञान की विद्या दे कर के सबको अंधकार से निकाल करके और ज्ञान की रोशनी देती है। लक्ष्मी है, ज्ञान धन दे कर के और सबके जीवन को संतुष्ट करती है, संतोषी माँ। तो ऐसे हर एक देवियाँ हम सबको कुछ ना कुछ प्रेरणाएं दे रही हैं, और उन देवियों से हम प्रेरणा लेकर के, ऐसे नहीं कि बहनें ही केवल बन सकती है, भाई हैं चाहे बहनें हैं, परमात्मा की हर एक संतान है। और उस परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त करने वाली आप सब भाई भी शक्ति अवतार बन सकते हैं, और शक्ति अवतार बन कर के इस सारे विश्व के अंदर से जो बुराइयां फैल गई है, उन विकृतियों का हम सब विनाश कर सकते हैं। अराजकता, उन सब का विनाश करने के लिए देवियों ने इस सृष्टि पर प्रकट किया था। वो धरा पर आई थी और आकर के कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विक्टर एक्सरे गली सिविल लाइन थाना की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है, जो 4 दिन तक चलेगा। 10वीं तक ये कार्यक्रम रहेगा। ये झांकी चलती रहे। इससे चरित्र निर्माण का उद्देश्य दिया जाता है, और बुराइयों के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें, उसके लिए ये संदेश दिया जाता है। जी। और ये सचमुच की देवियाँ मिट्टी की नहीं है, सजीव देवियाँ हैं। और इन सजीव देवियों से आप भी ये प्रेरणा ले कि आप भी इसी जीवन में इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये 10वीं तक ये झांकी रहेगी, और उसके बाद 10 तारीख से राजयोग शिविर का कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी केंद्र सिविल लाइन थाना के पीछे ही चलेगा। वो भी 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा। निश्चित रूप से आज यहाँ का जो अनुपम छटा है, उस छटा को देखने के बाद में हम तमाम लोग जो धरती पे अवतरित हुए हैं, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं इस देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में किसी ने देखा नहीं है। और इस अलौकिक शक्ति को हमारे घर की बेटियाँ, हमारे घर की बहनें, जो आज रावण रूपी दानव के रूप में इस भूमि में घूमने वाले, अन्यत्र घूमने वाले लोग जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से
तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसी जो अलौकिक शक्तियाँ के रूप में हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें यहाँ पे साक्षात, चूँकि हम किसी देवी को देखा नहीं है, हम पूजा करते हैं निश्चित रूप से माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को भी हमने नहीं देखा है। और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और जितनी भी देवियाँ हैं सभी हमारे ही घर में हैं, और हम अपने घर में देवियों को पूजा ना करके हम अन्यत्र भटक रहे हैं। निश्चित रूप से एकाग्रता की ज़रूरत है। हम तमाम आज जो इस विश्व में रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाले, धरती पे जो अवतरित हुए हैं, सभी को एकाग्रता के साथ में काम करने की ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से गया शहर, गया ज़िले में रहने वाले तमाम लोगों से हम आग्रह के साथ में कि बहुत बहुत बधाई, और आपको मौका मिले तो सजीव, अभी यहाँ पे बहन जो बैठी हैं उन्होंने कहा है, अपने मुखारविंद से कहा है कि सजीव जो देवियाँ हैं उनको आकर के देखने का ज़रूर मौका न छोड़ें। तमाम लोगों से आग्रह है कि आप ज़रूर आएँ। 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम है, आप आएंगे, यहाँ का जो अनुपम छटा है देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी, और जब शक्ति मिलेगी तो जो दानव के रूप में यहाँ पे घूमने वाले लोग हैं, वैसे दानव का भी निश्चित रूप से विनाश होगा, नाश होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पवित्र पुण्य मौके पर मैं अपनी ओर से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सबों को नवरात्रि एवं दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। प्रजापति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार कई वर्षों से चैतन्य देवियों की झांकियां लगाई जाती हैं। इस पुण्य मौके पे इस वर्ष भी चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां दुर्गा के विभिन्न रूपों का चित्रण प्रस्तुत कर रही हैं। यह झांकी अलौकिक है, शहर के अन्य झांकियों से अलग हट करके है। मैं चाहूँगा कि शहर की जनता भारी संख्या में आकर इसको देखें और महसूस करें, और इसके आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसी झांकी प्रस्तुत करने के लिए। डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3 दिनों तक डांडिया की धूम मची रही। गया शहर के लोग डांडिया आयोजन पर जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों से आए युवक एवं युवतियों ने डांडिया नाइट में शरीक होकर डांडिया का आनंद उठाया। डांडिया नाइट में पीर मंसूर रोड में आयोजित डांडिया नाइट में राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल के अलावे शहर के कई वरिष्ठ लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं बेलागंज के वर्तमान विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव की धर्मपत्नी एवं उनके पुत्र ने शिरकत कर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया। वार्ड नंबर 38 के वार्ड काउंसलर संतोष कुमार ने भी इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में गया शहर के इन लोगों के अलावे कई प्रतिष्ठित लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से शहर के युवाओं में उमंग की तरंग दौड़ी है। लोगों ने उन्मुक्त कंठों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सराहना की और आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हों, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। श्री राजकुमार बर्णवाल जी से आप आगे आए सर और भी प्रस्तुत करें एक स्टेज को आप एंड सभी अतिथियों को सम्मानित करेंगे। आप लोग बीच सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मिस्टर श्याम सिंह और आप जितने लोग आए बहुत मजा आएगा। और हमारे क्रू मेंबर का बर्थडे भी है गोलू का, उसका भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन समय आने दें। ओके आज की शाम और उसकी रात हम लोग एंजॉय करने वाले हैं शानदार कार्यक्रम और बहुत मजा आएगा। बस इंतजार। चंदन भैया हेलो आई दर्शक आपके बीच बहुत शानदार दर्शन बॉलीवुड का होता है। हमारे बीच सम्मान लेंगे श्री अमित कुमार
रॉय विद द डायरेक्शन ऑफ वाइस चांसलर एकेडमी एंड श्याम सिंह जी, तमाम अतिथियों को आप हैं श्रीमती प्रियंका यादव विद द डायरेक्शन ऑफ चेकी वाइज एजुकेशनल एकेडमी, आप हैं तमाम अतिथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोस्तों। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। हम सबसे पहले इनके जो व्यवस्थापक हैं उनको हम बधाई और असीम अनंत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। निश्चित रूप से गया शहर बड़ा शहर है और दैव का नगरी है। सभी दैव यहाँ सभी लोगों का किसी न किसी रूप में चरण स्पर्श हुआ है गया की धरती से। और ऐसे जगह पे बड़े शहरों में हम देखा करते थे, सुना भी करते थे कि बड़े शहरों में डांडिया होता है, लेकिन गया शहर में और ऐसे नौजवान सभी साथी सभी व्यवस्थापक जो डांडिया करा रहे हैं, हमारी घर की महिलाएं, मेरी बेटियां, मेरी बहन और सभी घर की महिलाएं यहाँ पे आके डांडिया करती है परिवार के साथ में। निश्चित रूप से गया शहर बड़ा शहर है और उस शहर के स्वाभिमान में 4 चांद लगाने का काम सभी नौजवान साथी कर रहे हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और बधाई देते हैं जो स्पॉन्सर हैं, इनके सभी स्पॉन्सर को भी हम बहुत अनंत शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से आप गया शहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो सपना है बिहार में, जो जिस तेज़ी से बिहार बढ़ रहा है, उसमें आप भी 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डांडिया नाइट के तमाम आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बधाई है कि आपने शहर में एक अच्छा आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के तमाम आयोजकों को, तमाम लोगों जिन्होंने मेहनत किया है, उन सभी लोगों को, तमाम लोग जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन सभी लोगों को विश्वनाथ यादव की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रों में मैं कामना करता हूं कि जहां तक हमारी आवाज़ जाए सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं, लाखों बधाइयाँ इस नवरात्रि सबको। हैप्पी। आज इस प्रांगण में डांडिया नाइट का आयोजन जो हमारे छोटे भाई संतोष ने किया है, ये
बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि गया शहर की इस धरती पर इस तरह का कार्यक्रम आने वाले दिन में पहले गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन आज हमारे गया शहर में इस तरह का आयोजन करके गया में एक पहचान दिलाने का कार्य किया है। तहे दिल से मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। जय हैप्पी दशहरा हो। बहुत खुश हैं, डांडिया हो रहा है, हम लोग बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। दशहरा की शुभकामना बोल दशहरा का शुभकामना। पूरे गया शहर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, संतोष कुमार वार्ड पार्षद के, और बॉलीवुड डांडिया नाइट की तरफ से सभी को बहुत बहुत दशहरा का बहुत बहुत बधाई हो। इस तरीके से हम लोग इसको कोशिशें कर रहे हैं और सभी लोगों को, स्पॉन्सर लोग हैं और जितने भी हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसके कोटि कोटि नमन। और हमारे जितने भी हैं बड़े भाई राजू भैया हैं, संजू भैया हैं, हमारे भाई बड़े विश्वनाथ भैया हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और जितने भी हम लोग आगे भी सोचेंगे, 7 साल से कंटिन्यू तक करवा रहे हैं और आगे भी सोचेंगे कि इससे बेटर हो और इससे बढ़िया हो और सभी लोगों का हम लोग के सहयोग हो। गया शहर के अशोक विहार कॉलोनी घुघड़ीटार बाईपास के निकट ज्योति भवन में अवस्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 5 अक्टूबर शनिवार से 7 अक्टूबर सोमवार तक चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू मुख्यालय के द्वारा आयोजित था। आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी में कई देवियों की जीवंत प्रतिमाएं लोगों के बीच आकर्षण का प्रमुख कारण रहा। इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई सुनील कुमार एवं विभिन्न वाहनों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में धर्म के प्रति आस्था जागृत होती है। लोगों ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिश्रा डेंटल क्लिनिक के सामने घुघड़ीटार बाईपास मोड़ के केंद्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होते रहने चाहिए। लोगों ने कहा कि आज आवश्यकता है, आज देश, राज्य और अपने शहर में महिलाओं के प्रति घटते सम्मान को स्थापित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता है। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो सचमुच इतना बड़ा कार्य सभी के दिल से सहयोग हुआ। तो आप सभी, हम शायद आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो ये कार्यक्रम 5, आज 6 और 7 2 दिन चलेगा। तो तमाम भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि ये संदेश देने का बहुत सहज साधन है कि अपने अपने मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप करके अपने परिवार, अपने साथियों तक ये संदेश पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। कौन सी धन कब देते हैं और वो धन से क्या प्राप्त होता है। सरस्वती माँ कौन सी विद्या कब देते हैं, उस विद्या से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो ये आध्यात्मिक बातें भी जानेंगे और लाभ उठाएंगे। आदरणीय डॉक्टर शिवानंद जी से आग्रह करेंगे कि आप भी 2 शब्द जरूर बोलें। डॉक्टर शिवानंद जी, ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से लगाया हुआ और हमारे सुनील भैया का ये प्रोग्राम किया हुआ है। हम तो ऐसा सोचे भी नहीं थे कि इतना बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जैसा भैया ने बोला कि शिव बाबा की कृपा से सब हुआ है, तो बस उन्हीं का कृपा से सब हुआ है।
और आप संदेश क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बढ़िया ये संदेश तो इसी में ही दिख रहा है कि नारी सशक्तिकरण के बारे में इसमें बताया गया है। हर चीज़ के विषय में नारी सशक्त, तो नारी सशक्त है तो सब कुछ सशक्त है हमारे समाज में। सुनील जी। हाँ सर। परमपिता देना चाहेंगे गयावासियों को अपने? ये तो चीज़ बाईपास तो बहुत पहला बार हुआ है, देखने का बहुत अच्छा चीज़ लगा। और ये चीज़ हम नारी के बारे में नहीं सोचे थे कि इतना भी बड़ी से अच्छा होगा। ओके सर। आग्रह करेंगे कि आप भी जरूर यहाँ पे 2 शब्द बताएं। और हमारे बीच कलकत्ता से भी आए हुए बहने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा होने के लिए, और हमारे बीच रांची से भी आए हुए हैं। ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी का जो है यहाँ शिविर लगा हुआ है, और ये सब जो है से आकर यहाँ दर्शन करें। पहला बात यह है कि बाईपास पर ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। आप लोग के माध्यम से ये पहला प्रोग्राम जो हो रहा है बाईपास पर, जो नारी के बारे में जो बताया जा रहा है, यहाँ सब सारे नारी स्वतंत्र हो और इनके तहत आगे बढ़े, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हर एक साल हो और हमेशा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये ब्रह्म कुमारी की तरफ से आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी इसमें भाग ली है और दुर्गा का रूप में विराजमान हुई है, तो हम लोग को, हमारे पूरे परिवार को, यहाँ पर के समाज लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हर साल ये काम ब्रह्म कुमारी की तरफ से होता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। ठीक। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चैतन्य दुर्गा का जो झांकी है, ये एक सभी को प्रेरणा देगा, और आने वाले समय में ये एक शुरुआत है और सभी को ये प्रेरणा देगा कि कैसे स्त्री नारी शक्ति कैसे एक विश्व को परिवर्तन करने जा रही है। और आने वाला समय जो है नारी सशक्तिकरण पर सारा विश्व आगे बढ़ रहा है, और ये एक पहल है जो हमारा ये बाईपास के पास और ये ज्ञान ज्योति संस्थान का, कि आगे ये और तीव्र गति से बढ़ेगा। हमारा बस यही कहना है कि ये मैं हंसिका BA-LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो जो आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पे आज जिस तरीके से लड़कियाँ बैठी हुई थी, एज इफ दे वर सिटिंग लाइक द रियल गॉडेस, the way they were sitting, it was like they were still and they were sitting like real goddess, and मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आज जिस तरीके से इनकी पूजन हुई है, मैं चाहती हूँ हर दिन एक नवरात्रि का दिन हो और इन्हें इसी तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाए जिस तरीके से आज उन्हें रिस्पेक्ट दिया गया है। थैंक यू। मैं आता हूँ।
दिलाया। बोली ये लंबे माथे हर आदमी का मोह जीवन से हट नहीं सकता, हर कोई तुझे शीश भेंट कर नहीं सकता। जो नारियल चढ़ाए मौत की भी प्रार्थना, मैं विनती करता हूँ ये देवी जो मुझे नारियल चढ़ाएगा, वो भक्त अपनी पूजा का फल खाएगा। तोरे फोटो आएगा। सती के अंग गिरे शिव भी वहाँ है, शिव भीम ने अवतार लिया। महाकाल अवतार में महाकाली माँ बनी, तारकेश्वर अवतार में वो तारा माँ बनी। हाँ बताइए। ये राजस्थान का मंदिर और ये शांति धाम उसी का मंदिर बना हुआ है, ऐसे नहीं है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। शांति धाम राजस्थान का जी, उसी का लोकेशन दिया हुआ। अच्छा, पूरा अंदर इस से बार मतलब शांति धाम बनाया गया। शांति धाम तो राजस्थान में शांति धाम का गया बैठे दर्शन किए। हम इसी टाइप का बना हुआ है, इसी टाइप यही इसी का बनाया हुआ है। कौन कलाकार कौन? कलकत्ता का कलाकार है। कलकत्ता का जी, कलकत्ता से आया है, वही बनाया है शांति धाम। सेवा भारती के तत्वाधान में गया के आज़ाद पार्क में 601 कन्याओं का पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के कई वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे। कन्याओं का पूजन समारोह के मौके पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। कन्या पूजन चरण पखारने के उपरांत देवी स्वरूपा कन्याओं के पैर में आलता लगाया गया। तदुपरांत उन्हें चुनरी पहनाई गई, सर पर मुकुट लगाए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 601 कन्याओं के पूजन समारोह के मौके पर मौजूद लोगों ने देवी स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के लिए लोगों ने अपने अगाध धार्मिक प्रवृत्ति का विश्वास को जागृत करते हुए देवियों की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर राज्य के 2 मंत्री मौजूद थे। साथ ही सेवा भारती के भी कई सक्रिय सदस्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। में लगे हुए सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है, जिनके पास प्रवेशिका है जिन कन्याओं का कष्ट करें।
हाथ थोड़ा पीछा। इधर आराम से। अरे तेरा ओ भैया हो गया ना। इधर देखिए सभी लोग सुन लो। और आज कन्या पूजन के बाद साक्षात जैसे मूर्ति हो इस रूप में सुसज्जित बालिकाएं, कन्याएं, एंटी लाइट है ना इसीलिए महानुभाव, बंधु, भगिनी, वास्तव में हिंदू धर्म में जितने तमाशा नहीं है और जो यह इस तरह का आयोजन यह भी ईश्वरीय कृपा से ही हुआ है। ये ऐसा दृश्य, कैसा अद्भुत दृश्य है। और वो नवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या होती है, माता दुर्गा की पूजा क्यों होती है, उनको बोलते हैं महिषासुर मर्दिनी। सभी जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थापक है, आने वाला दिन में हम मदद करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भोजन करवाने वाला करता हूँ। आज का कार्यक्रम सेवा भारती का है। सेवा भारती ये चौथा साल है जो इस कार्यक्रम को बहुत ही लगन के साथ करते आ रही है। बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, करीब 12 टीचर हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा देने का सालों से काम करती आ रही हैं और इसमें बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, कम पैसे में पढ़ाई होती है और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। मैं भारती प्रियदर्शनी बरवाल महिला समिति और इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। मुख्य भूमिका संजय जी, राजेश जी, पवन जी, विक्की जी, अनिल जी, इन सब ने मिल करके बहुत सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में तन मन चार चांद लगाने का काम किया है। शोक लग गया। कितने कन्याओं का पूजन? 501 कन्याओं का पूजन हो रहा है। ये आयोजन पिछले बार भी हुआ था विगत और उसमें भी बढ़ चढ़ के कन्याएं भाग ली थी। तो इस कार्यक्रम में को करने के लिए बहुत ही दिनों से लोगों ने प्रयास किया है। समान समारोह होगा तो निश्चित तौर पर पूरा बिहार का कल्याण, पूरे देश का कल्याण होगा। समाज को क्या कहना चाहेंगे? इसलिए समाज को कहूँगी कि कन्याएं हमारे देश का भविष्य है उनको मैं बहुत इन्हें आप गया संसदीय क्षेत्र अपना गर्व मान करके, गर्वान्वित होकर के कन्याओं का जहाँ पूजा किया जाता है, आप लोग भी इनको एक वरदान स्वरूप समझ करके ये गलत काम ना करें। और जगह जगह ये मैसेज देना चाहूँगी कि कन्याएं ही हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि कन्याएं ना हो तो समाज का विकास नहीं होगा। दौलत में मेरा नाम भारती प्रियदर्शनी, महिला समिति सेक्रेटरी, जदयू वार्ड नंबर 22 की अध्यक्ष है। मुझे कन्या पूजन में बहुत अच्छा लगा। जो ये कन्या पूजन करवाए उन्हें माता रानी सुख और समृद्धि दे। यहाँ पर लगभग 600 कन्याओं का आगमन हुआ है। गया जिला में सेवा भारती के माध्यम से 12 ब्रांच 12 केंद्र चलता है, उसका मैं यात्रा प्रमुख बनाया गया था और सभी केंद्र से जो शिक्षिका हैं उनसे संपर्क कर सभी बच्चों को यहाँ तक लाने में और फिर उनको भेजने में हमारी उसमें जो है कि भूमिका रही है। विगन विश्वकर्मा हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का विभाग सिंधुजा। सेवा भारती की ओर से चलाए जा रहे चतुर्थ कन्या पूजन का आयोजन है। इस आयोजन में समरसता की भाव उत्पन्न होती है और इस कन्या पूजन में वैसे पिछड़े वर्ग को शामिल किया जाता है जो कि हमारे समाज से दूर रहते हैं और कटे हुए हैं। संस्था की ओर से 12 सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं जो कि हमारे शहर के ही प्रबुद्ध लोग कोई 2 सेवा प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें कि संस्कार दिया जाता है बच्चों को और ये सारे बच्चे स्कूल में और सामुदायिक भवनों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। सेवा भारती की ओर से ये चलाया जा रहा अभियान सकारात्मक है और सराहनीय कदम है।
आज कितने बच्चे? 501 बच्चियों का कन्या पूजन पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी 501 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। मुझे काफ़ी खुशी है और हम सबों ने भी बधाई शुभकामना दिया है। और सेवा भारती के साथ साथ सरकार भी ऐसे बस्तियों में काम कर रही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकार और सेवा भारती सब मिल करके निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ऐसे परिवार जो छूट गए हैं विकास के दौर में, उनको भी हम आगे लाने का प्रयास करने का संकल्प होगा। सेवा भारती के माध्यम से कन्या पूजन कार्यक्रम चल रहा है। अपना समाज, अपनी संस्कृति यही रही है कि सदैव कन्याओं को देवी मानकर अपने यहाँ चलता है। सेवा भारती जो समाज के अपने समाज में पिछड़े हैं, ऐसी बस्तियों की जो बच्चियां हैं, उनको लाकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा समाज के जो सामान्य लोग हैं, उनके अंदर भी स्वावलंबन हो, वह भी स्वावलंबी बने, इसके लिए सिलाई केंद्र, इस प्रकार के कार्यों को हम करते हैं। आज गया में अनेकों प्रकार का कार्य 15-16 सेवा बस्ती में चल रहा है। आज कन्या पूजन के माध्यम से कन्या पूजन कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं। सेवा भारती कन्या पूजन सेवा भारती के माध्यम से जो इन लोग कार्यक्रम जो चला रहे हैं, मैं इन लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए कि कन्या भ्रूण हत्या जो हो रहा है उसका रोकथाम के लिए इन लोग अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस पर कन्या भ्रूण हत्या पर जो हो रहा है उस पर काफ़ी लगाम लगेगा और जो कार्यक्रम चला रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम समझते हैं कि जहां हो सकेगा हम लोग भी मदद करने का काम करें। उसके पीछे एक विशेष अधिष्ठान होता है। कन्या पूजन का उपक्रम, एक तो हम पाँव पूजन करते हैं जब कन्या का पाणी ग्रहण होता है, बाप और माँ दोनों उसका पाँव पूजन करते हैं, इसलिए कि वो देखते हैं कि आगे जाने वाली जो दंपति है वो विष्णु और लक्ष्मी के रूप में इस समाज के संरक्षण पोषण कर सकें, इस तरह के संस्कार उनके में जागृत हो। आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो गई है उसके कारण से सिर्फ भौतिक विकास को ही प्रधानता मान ली गई है। कन्या पूजन के माध्यम से हम उनके अंदर में कन्याओं के बीच में इस तरह का भाव जागृत करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनके माध्यम से नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऐसे जो चेतना वाले ऐसी संतति का प्रादुर्भाव हो ताकि देश के समक्ष आने वाली संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने का प्रादुर्भाव आने वाली पीढ़ी के माध्यम से हो सके। वर्तमान की जो हमारी कार्य पद्धति है वह पर्याप्त नहीं है जो आने वाले समय की संपूर्ण तरह की समस्याओं का, खास करके पर्यावरण का, अर्थ जल संकट का और इन सब विषयों को लेकर के समाधान करने वाली संतति आ सके, इसके पीछे का हेतु ये है। मैं क्षेत्र संचालक की जिम्मेवारी है संघ का और रांची में रहता हूँ। पूरे भारत वर्ष में बाल संस्कार केंद्र चलता है। इसी कड़ी में अपने गया में विगत 4 सालों से कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। एक छोटा सा स्वरूप अपने लोगों ने बनाया था, आज यह बृहद रूप में कार्यक्रम चला। इस निमित्त आज 601 कन्याओं का विधिवत पूजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने कन्याओं का मुकुट, चुनरी, श्रृंगार का सामान दिया। उसके बाद उन बच्चों को शिक्षा में काम आने वाला बैग, कॉपी, पेंसिल, कटर, रबड़, वाटर पॉट, साथ में कंबल भी दिया गया और नारियल भी दिया गया। इसके बाद अपने समाज की जो महिलाएं हैं वो सभी कन्याओं का पूजन किए। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे वंचित परिवार, दलित परिवार हैं और अपने जो संपन्न परिवार हैं उन सभी परिवारों के बच्चों ने एक साथ इस कार्यक्रम में
हिस्सा लिया, उनका एक साथ ये पूजा संपन्न हुआ। एक सामाजिक समरसता का भाव इस कन्या पूजन में रहा। और सभी क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज जो अपने हिंदू समाज में जो ऊंच नीच, दलित महादलित, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो संदेश जा रहा है, जो अपना समाज हिंदू समाज टूटता जा रहा है, इस खाई को पाटने के लिए सेवा भारती की ओर से एक छोटा सा कदम है। इस कार्यक्रम को करने के लिए हम समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम अपने गया ही नहीं, प्रत्येक शहरों में, ग्रामों में ऐसा कार्यक्रम अगर होता रहा तो अपना हिंदू समाज जो जातियों में विभक्त है, ये दूरी पाटने में ये कार्यक्रम बहुत बड़ा सहयोग होगा। संजय कुमार बर्नवाल, सेवा भारती कन्या पूजन संयोजक। सेवा भारती पूरे भारत में लगभग 1,32,000 सेवा के काम कर रही है। हम जानते हैं संपूर्ण भारत में लगभग 25% आबादी पिछड़ करके अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार से वंचित है। वो हमारा परिवार, हमारा भाई है। बिना उसको लिए हुए हम भारत को यशस्वी और परम वैभव के शिखर पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा यह सेवा बस्ती का वंचित परिवार, गरीब परिवार, जिसका सर्वांगीण विकास करना हमारा कर्तव्य है। सेवा भारती बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से, सिलाई केंद्र के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से इस वंचित परिवार के सर्वांगीण विकास का कार्य कर रहा है। हम लोग गया नगर में 40 बस्ती को टारगेट किए हुए हैं। लगभग 12 बस्ती में हम अपना काम खड़ा किए हुए हैं। यह चौथा कन्या वार्षिकोत्सव कन्या पूजन है। पहला हम लोग कम संख्या में किए थे। प्रत्येक वर्ष हमारी संख्या 100-200 कन्याओं का बढ़ता जा रहा है। अगला वर्ष हम लोग 800-900 कन्याओं का करेंगे। इससे समाज में विषमता दूर होता है, भेदभाव समाप्त होता है। आज समाज संगठित होने की आवश्यकता है। हम कन्याओं का पूजन करके कन्याओं का मान प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं, ताकि कन्याओं का भ्रूण हत्या नहीं हो। कन्याओं को शिक्षित करके हम मानते हैं कि एक कन्या शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। पूरा परिवार को शिक्षित करने के लिए कन्या को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। कन्या का पूजन करना बहुत जरूरी है। कन्या ही हमारी माँ है और भारत माता का जन्मदाता भी कन्या ही है। इसलिए कन्याओं का सम्मान हमारा सम्मान है। आज अष्टमी के दिवस पर सेवा भारती कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए आप लोग जो ये बाइट ले रहे हैं, ये समाज में विस्तारित हो। अनिल कुमार, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, सेवा भारती, धन्यवाद। कन्या पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही महत्ता है। माँ दुर्गा नवरात्र के दिन शक्ति माँ दुर्गा के रूप में आई और जो कन्याएं होती हैं वो माँ दुर्गा का रूप होती हैं, शक्ति की रूप होती हैं। इसलिए एक विधान में दिया, हमारे हिंदू धर्म के विधान में है कि 9 कन्याओं का पूजन हो और उन्हें अष्टमी या नवमी के दिन पूजन करना चाहिए। और मैं विष्णु धाम में देखता हूँ कि ये परंपरा 4 साल से चल रही है, बहुत ही अच्छा है। वैष्णो देवी में मैंने देखा है और हर साल मैं वैष्णो देवी या कामाख्या जाता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि 9 कन्याओं का पूजन होता है और वो देवी स्वरूप मानी जाती हैं। 8 वर्ष से ऊपर की कन्याएँ रजस्वला होने के पहले तक वे देवी के स्वरूप मानी जाती हैं। उसके बाद वो पार्वती के रूप में, पत्नी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में अवतरित होती हैं और अंत में इन्होंने देवी ने माँ काली के रूप में लेकर बहुत सारे शत्रुओं का, राक्षसों का विनाश किया है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के रूप में इसे देखना चाहिए और हमारे हिंदू धर्म में जो महिलाओं को आदर भाव और जो प्रतिष्ठा दी गई है, उसके क्षेत्र में ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद।
मैया की पूजा कर रही हूँ। मूर्ख औरत, तुझे पूजा नहीं करनी है तो मेरी कर, अन्यथा मैं इसी क्षण तुझे और तेरे पुत्र दोनों को मार डालूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तेरे पुत्र को लंबी आयु दे सकता हूँ। हे नागानाथ, जो मैया की पूजा तो हमारे शास्त्रों में लिखी है, उसे छोड़कर मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर सकती। मैं इसी क्षण तेरे पुत्र की जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। देखता हूँ कितनी शक्ति है तुम्हारी पूजा में। बचाओ! बचाओ! कोई तो मेरी मदद करो! रक्षा करो मेरे पुत्र की! बचाओ! रक्षा करो प्रभु! रक्षा करो! नहीं! रक्षा करो प्रभु! रक्षा करो! कोई नहीं आएगा तेरे पुत्र की रक्षा करने। अब मैं ही इसका भगवान हूँ। नारायण 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 नारायण। ये इस अबला पर हिंदू अत्याचार न करो, कहीं ग्रहण करो, ऐतराज नहीं करो। जा भाग जा, नहीं तो तू भी मरेगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, नारायण नारायण। हे देवी, हे माँ दुर्गा, प्रकट हो! माँ प्रकट हो! मेरी मदद करो माँ! इस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र की रक्षा करो माँ! प्रकट हो माँ! प्रकट हो माँ! ये दुष्ट दानव, ये तू क्या कर रहा है? ये क्यों पर अत्याचार? व्रत रखती है और उसका बेटा कितना आज बदतमीजी करता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, वही दिखाना चाहते हैं इंडिया परत क्या है। जब तक कि हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।